हम लोग का वीडियो दरअसल रुक गया था पिछले वीडियो में 4:30 के अराउंड, 4:50 के अराउंड, तो इसीलिए 4:30 से अभी हम लोग फिर से देखेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे उस जहाँ पे रुका था उसके आगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से रुक गया था। तो नमस्ते, हेलो एंड आगे बढ़ते हैं। Let's try periodic. ये पीरियोडिक क्या है? तो ये बेसिकली जो हम लोग पिछले में भी आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग कम्प्लेक्स पीडीयू सोर्स में ये क्लिक कर दे रहे थे, डेस्टिनेशन वाले यहाँ से ये जाना, सीक्वेंस नंबर 2 दे रहे थे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक क्या था? तो ये पीरियोडिक था कितने इंटरवल के बाद पीसी ये जो कस्टम पीडीयू है, कम्प्लेक्स पीडीयू, कस्टम नहीं कम्प्लेक्स पीडीयू जो है वो कितने देर बाद, कितने सेकंड बाद पीसी फिर से यही पीडीयू भेजेगा। तो क्रिएट करने के बाद क्या होगा, ये अभी 0 है ना, तो 5 सेकंड बाद फिर से एक नया पीडीयू सेम इन अथिका पीसी बना करके भेजेगा। Periodic, we can put in 5 seconds, where it's going to keep running through, and every 5 seconds it'll do another test. The application type right now is ping by default. और ये Look at एप्लीकेशन all the टाइप different. ये है एप्लीकेशन। वैसे तो मैंने क्लिक कर दिया था, मीन्स कि क्रिएट कर दिया, तो क्रिएट कर दिया, इस पर क्लिक करके हो सकता है क्या? 1 मिनट, चलिए फिर से एक नया क्रिएट ही कर लेते हैं। तो कम्प्लेक्स ये जो है, ये सीक्वेंस नंबर 2, पीरियोडिक 5। तो ये एप्लीकेशन टाइप क्या था? ये था जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, जैसे मैं डिलीवरी के टर्म्स में बता रहा था कि कोई कोई भी पैकेट जो है, मान लीजिए हो सकता है शीशा का सामान आप मंगवा रहे हैं तो वो ज़्यादा केयर से आएगा। हो सकता है अगर एक्सप्लोसिव मटेरियल हो तो वो अलग लेवल के केयर से आएगा। अगर जनरल कोई क्लॉथ है तो उसको थोड़ा बहुत मोर मार के कैसे भी हैंडलिंग करके लाया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं ना डिलीवरी प्रोडक्ट। वैसे ही एप्लीकेशन वाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वाइज पीडीयू होते हैं। जैसे डीएनएस का काम होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम से लिंक करना, और कह सकते हैं डोमेन नेम से। वैसे ही एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, ये सब डिफरेंट प्रोटोकॉल सबसे रिलेटेड स्टफ सब हैं। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के डाटा टाइप हैं एप्लीकेशन वाइज, जिसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी पिंग के लिए सेलेक्टेड है। ये डेस्टिनेशन अभी नहीं दिखा रहा। डेस्टिनेशन जब हम लोग लैपटॉप क्लिक करेंगे तो डेस्टिनेशन दिखा देगा कहाँ पहुँचना है। सीक्वेंस हम लोगों ने चूज कर लिया। सोर्स एड्रेस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सोर्स डिवाइस ऑलरेडी पीसी सेलेक्टेड है। इंटरवल, और फिर वीडियो देखते हैं आगे क्या है। Types of traffic we can choose to send with the complex PDU. We'll keep it as ping though. Once we hit create, पिंग की तरह छोड़ के हम लोगों ने क्रिएट किया तो यहाँ आ गया, ठीक है। ये 0 टाइम पे पहला इवेंट क्रिएट हो गया कि यहाँ पे है। जब या तो हम लोग प्ले कर देंगे इस स्पीड से, या फिर नेक्स्ट इवेंट करेंगे तो ये फिर पैकेट आगे बढ़ेगा। we see it's down below instead of our event list. और ये डाउन बिलो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इन प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे ये शुरू ही हुआ है तो प्रोग्रेस में सोर्स पीसी या डेस्टिनेशन इस लैपटॉप का है। आईपी एड्रेस टाइप जो है वो जो टाइप हम लोग देख रहे हैं आईसीएमपी है। कलर ये पैकेट ब्लू ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा। टाइम पीरियोडिक है वो येस है, और टाइम 5 सेकेंड के टाइम फ्रेम में हर बार ये भेजना है, ठीक है। ये डिलीट करने के लिए है, ये एडिट करने के लिए। Also we see it in the simulation panel. और सिमुलेशन पैनल में भी हम लोग को इवेंट लिस्ट में ये आ गया कि एक पैकेट पीसी पे जनरेट हुआ जिस पैकेट का टाइप आईसीएमपी है। और लास्ट डिवाइड इससे पहले वो कहाँ था, तो क्योंकि जनरेट हुआ तो लास्ट डिवाइड इसीलिए डैश डैश है। और किस टाइम पे, तो सबसे पहला जब शुरू हुआ तब टाइम 0 मान के चलते हैं जब पैकेट यहाँ से पीसी ने जनरेट किया। Now again, we can use capture forward, or we can do the auto capture play. Let's increase the speed a little. अब ये कैप्चर फॉरवर्ड के लिए ये बटन यहाँ पे है, और ऑटो प्ले के लिए अब ये जो स्लाइडर है ये स्पीड डिफाइन करता है। मीन्स कि किस स्पीड से मैसेज को यहाँ से यहाँ मूव करते हुए एनिमेशन मूव करना चाहिए, या फिर किस स्पीड से मैसेज मूव करना चाहिए। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो उतना स्पीड बढ़ रहा होगा कि उतना ज़्यादा स्पीड से ये मैसेज यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद प्ले कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा खासा स्पीड, जो जनरल बाय डिफ़ॉल्ट था उससे ज़्यादा स्पीड से ये मूव करेगा। By moving our slider forward. हम लोग थोड़ा और बढ़ा देते हैं। And then we're gonna do the auto capture play. उसके बाद ऑटो कैप्चर करेंगे तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट जिस स्पीड से आता है, एग्जांपल में बाय डिफ़ॉल्ट इतना इस स्पीड से गया है, ठीक है। वे हम फिर स्टॉप भी कर देते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको यहाँ कर दें तो फिर स्पीड इसका बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ गया ना। यही डिफरेंस है स्लाइडर का स्पीड करने का, मतलब जो अगला इवेंट का जो इटरेशन या जो भी है वो स्पीड वाइज होगा। अभी हम लोगों ने स्टॉप करके रखा है इसलिए यहाँ पे ये रुका हुआ है। Play button.
लेकिन अभी हुआ क्या, तो सबसे पहले जो कम्प्लेक्स पीडीओ था उसमें पीसी से लैपटॉप तक था। पीसी में पहले से इसमें एआरपी टेबल था, इसीलिए इसको डायरेक्टली लैपटॉप भेजने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। लैपटॉप का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस से लिंक्ड था, तो जब भी लैपटॉप को भेज रहा था तो उसका मैक एड्रेस पता था, डायरेक्टली उसका मैक एड्रेस फीड करके एआरपी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। पीसी से वायरलेस राउटर को गया, वायरलेस राउटर ने लैपटॉप को फॉरवर्ड किया। अब लैपटॉप रिप्लाई करेगा वायरलेस राउटर को, वायरलेस राउटर फिर पीसी को भेज देगा अगर प्ले करें तो। लेकिन लैपटॉप नया पैकेट बनाएगा। क्यों नया पैकेट लैपटॉप ने बनाया? क्योंकि वो रिप्लाई पैकेट बना रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप ने रिप्लाई पैकेट बनाया, फिर वायरलेस राउटर को भेजा, वायरलेस राउटर ने पीसी को भेजेगा और पीसी टिक, मतलब ये इसी के लिए रिप्लाई था, इसका मतलब वो इसको पहुंच गया। बात करता हूँ, लेकिन अगला क्या होगा, ये 0.0 सेकंड, अब 5 सेकंड जब टाइम हो जाएगा तब 5 सेकंड के टाइम पे क्या होगा, ये फिर से ये नया पैकेट होगा। अभी तो वही पैकेट जो है वो वापस से लैपटॉप के पास हुई, लेकिन लैपटॉप ने रिजेक्ट कर दिया। ये STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो भी अपना एक पर्टिकुलर टाइम पे पैकेट्स होंगे जो स्पैनिंग ट्री का चेकिंग के लिए वो सब हो रहा है, वो सब अभी हम भी ठीक से नहीं समझा सकते और मुझे याद भी नहीं ठीक से, लेकिन STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। लेकिन 5 सेकंड होते देरी क्या होगा, यहाँ से पीसी एक और, क्योंकि ये पीरियोडिक था ना 5 सेकंड के टाइम के साथ, तो एक और पीसी ICMP पैकेट पीसी बनाएगा। देखिए 5 सेकंड, जैसे ही 5 सेकंड वाला टाइमर हुआ पीसी ने एक ICMP बनाया। अब ये वायरलेस राउटर को फिर से भेजेगा, वायरलेस राउटर लैपटॉप को फॉरवर्ड कर देगा क्योंकि मैक एड्रेस पहले से उसमें दिया हुआ है। And we'll watch the traffic move. PC to the wireless router. Wireless router didn't know where to go with it at the moment, so it goes out to everyone. इस वीडियो में स्मार्टफोन के पास इसलिए गया क्योंकि इस वीडियो में पहली बार इस वीडियो में रन हो रहा होगा, तो ARP टेबल में लैपटॉप का मैक एड्रेस पीसी के पास नहीं होगा, तो इसीलिए सबसे पहले ARP रिक्वेस्ट होगा जो कि वायरलेस राउटर ने दोनों को भेजा, और जो भी डिवाइस जो होगा उस IP एड्रेस के साथ होगा वो अपने मैक एड्रेस के साथ ARP रिप्लाई करेगा। Everybody, wireless. तो इस केस में लैपटॉप ARP रिप्लाई करेगा, फिर ARP रिप्लाई पीसी के पास पहुंचेगा, फिर पीसी जो है ICMP मैसेज या फिर पिंग मैसेज भेजेगा। ICP या फिर का मतलब कि ICMP मैसेज, पिंग मैसेज भी जो ICMP मैसेज के थ्रू ही भेजा जाता है, तो पिंग टाइप ऑफ Figures out where the target's going to be, goes to the laptop responds back to the wireless router responds back to the PC, and we'll get a green check mark. And that's awesome, but it doesn't stop because we have it as periodic over a period of 5 seconds. So that ping message is going to keep going out from that PC, hitting the laptop, and the laptop responding back on our set time interval. So with Cisco Packet Tracer, it doesn't end here. You can make this as complicated as you want or as easy as you want. With that being said, Cisco Packet Tracer से किसी भी PDU को हम लोग कम्प्लेक्स को और जितना कम्प्लेक्स मन हो या फिर जितना आसान मन हो बना सकते हैं। सिंपल PDU इसीलिए था भी, कम्प्लेक्स PDU में हम लोग ज़्यादा डिटेल्स डाल सकते हैं। reset the simulation using the reset simulation. और ये रीसेट सिमुलेशन किस चीज़ के लिए था, तो ये सिमुलेशन रीसेट करने के लिए, मीन्स कि जो भी अभी तक हुआ है, जैसे कार के एग्जांपल में बता रहे थे, तो मान लेते हैं कि जो भी डिलीवरी जा रहा था तो उसको इनिशियल पॉइंट से एनालाइज करने के लिए, फिर जैसे कोई वीडियो VLC में चला रहे हैं वो स्टार्ट से फिर से चला दिए, तो वो रीसेट करना हुआ ना, तो वैसे ही रीसेट सिमुलेशन में क्या होगा, टोटल फिर से ये पैकेट स्टार्ट पे ये जो इवेंट्स है ये सब 0 टाइम पे चला जाएगा और सब कुछ 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Button. And that starts us from the beginning again. And then I can delete that message down below. Please make sure you play with Pdu creation and being able to test out connectivity. Because in the next video, we're going into viewing the... और हम लोग PDU कनेक्शन के साथ खेलना चाहिए क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग PDU का कंटेंट देखेंगे जो PDU के अंदर है क्या, the contents of those Pdu messages and taking a closer look at the data that's actually inside of them. Hello everyone, this is our Cisco Packet Tracer creating PDUs in simulation mode video. What does that mean? That means we're going to be creating messages that are going to move between devices in this network, and we're going to be able to open up those messages later on and view them. Now, a PDU is a protocol data unit. It's just a message type that's going to be transferring between network devices. So in previous chapters, we've used Cisco Packet Tracer in real-time mode, as we see in the bottom right corner with the clock. What we're going to be doing today is going into simulation mode, and here is the place where we can create these PDUs and view their content. So let's get started and get into simulation mode. To go into simulation mode in the bottom right corner, we're going to click on the gray stopwatch that's hiding in the back.
When you click on the gray stopwatch, we see that we're now in simulation mode and the stopwatch has come to the front. Now in simulation mode, we had this simulation panel. We'll have an event list. We'll be able to reset our simulation at any time, have a constant delay or remove it as network traffic goes across the network. We'll also be able to control the simulation by using back and forward buttons, as well as an auto capture play button, which is like a hands-free mode to have it just play. Down below, we can filter what type of messages we want to see with these PDUs we're going to create and what type of messages we don't want to see. Even further below, there's this little left arrow, which we want to click on this because this is going to give us an actual event simulation pane where we can actually see multiple PDUs in one moment. Also gives us some control for getting rid and deleting our PDUs. So let's get started. We have our network. We have the simulation mode on. Let's go ahead and take a look at our two envelopes. The first envelope is known as a simple PDU. This is a basic message, which is really a ping that we can create and target a destination. Let's go ahead and click on it. Add simple PDU. Our cursor is going to change to an envelope with a plus button. We'll click on the PC as the source, and then we'll click on the laptop as the destination. And now we'll see a message is waiting to be sent. It's wanting to move. And inside of our simulation panel, we'll see the message there as well. We actually get two messages from this. One is a ping, known as ICMP, and one is an ARP. Down below, what we want to do, though, is we're going to click the capture forward button, and we'll watch our traffic move each time we click the... सॉरी, मुझे जाना पड़ा था. वैसे बैकग्राउंड में ऑडियो मैंने वीडियो का बंद करना छूट गया था, इसलिए स्क्रीन ये होगा. सॉरी, और वीडियो साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड का. तुम लोग क्रिएटिंग पीडीयू तो देख लिया ना अभी जस्ट. Then I can delete that message because in शायद यही था ना क्रिएटिंग पीडीयू वाला button. And then you play at the data that's actually at the data. तो हम लोग अगला वीडियो देखेंगे. ऐसे इतना टाइम के लिए सॉरी. अगला वीडियो पे चलते हैं. वो क्योंकि बहुत देर बाद मैंने, तो मुझे नेटअकैड पे लॉग इन करना पड़ेगा. और इसी के साथ 2-3 मिनट और वेस्ट. हम लोग ये देखेंगे कि कंटेंट ऑफ पीडीयू क्या क्या है, किसी पीडीयू में क्या क्या उसके इनसाइड कंटेंट होते हैं. ठीक है, मीन्स कि जो ये सब पीडीयू हम लोग बना रहे थे कि जो एक के बाद एक स्टेप फॉरवर्ड यहाँ से यहाँ गया, फिर लैपटॉप को पहुँचा, लैपटॉप फिर रिप्लाई किया, फिर पीसी को पहुँचा, फिर ये सब डीटीपी वाला डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल का जो, फिर डीएचसीपी, फिर अपना डीएचसीपी डीटीपी, जो भी एसटीपी डीटीपी सब जो जा रहा है फाइनली 5 सेकंड होने पे फिर से आईसीएमपी. तो ये सब पैकेट के अंदर है क्या बेसिकली, ये जो पीडीयू है मतलब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, इसके अंदर है क्या. ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में वो देखेंगे. व्यूइंग द कंटेंट्स ऑफ ए पीडीयू. वंस द पीडीयू हैज़ बीन कैप्चर्ड, मतलब एक बार पीडीयू हम लोग कैप्चर कर लिए. कैप्चर करना मतलब क्या, ये इवेंट लिस्ट में सिमुलेशन पैनल में ये सब हम लोग एक एक स्टेप पे कैप्चर किए हैं ना. ठीक है, तो एक बार कैप्चर करने के बाद यू हैव द सेवरल वे टू व्यू द कंटेंट. मतलब हम लोग बस कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग उस पीडीयू में है क्या वो देख सकते हैं. व्यूइंग द कंटेंट ऑफ द पीडीयू कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई कनेक्टिविटी. मतलब किसी भी पीडीयू के अंदर देख के हम लोग ये देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी सही है कि नहीं, मतलब अगला डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है या पिछला डिवाइस से कनेक्टेड सक्सेसफुली था कि नहीं. वेरीफाई फंक्शनलिटी, मतलब जिस काम के लिए ये पीडीयू था जैसा होना चाहिए वैसा सब है कि नहीं. ट्रबल शूट इशूज़, प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं. और ये बहुत अच्छा टूल है किसी चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए और ओएसआई मॉडल लेयर को समझने के लिए. कंटेंट उसमें क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म क्या क्या है. अगर इफ़ व्यूड इन ओएसआई मॉडल, अगर हम लोग ओएसआई मॉडल मोड में देखेंगे तो एड्रेसेज या कंटेंट ऑफ हेडर हर एक लेयर पे हम लोग को दिख जाएगा कि उस एड्रेस और हेडर का समरी कंटेंट्स क्या क्या है. और अगर हम लोग इनबाउंड और आउटबाउंड पीडीयू भी अगर हम लोग इनबाउंड या फिर आउटबाउंड पीडीयू डिटेल देखेंगे तो एग्जैक्ट फॉर्मेट अप्रोप्रिएट हेडर का हम लोग को
दिख जाएगा। मीन्स कि ओएसआई मॉडल एक टैब होगा जिसमें हम लोग को समरी दिख जाएगा, हर एक लेयर वगैरह उसमें क्या होता है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, या फिर अगर इनबाउंड या आउटबाउंड पीडीयू डिटेल दिखेंगे तो उस इनबाउंड पीडीयू जो है उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है और आउटबाउंड पीडीयू क्या है उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, फिर से इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बार पीडीयू को कैप्चर कर लिए तो कुछ वेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसका कंटेंट देख सकते हैं। कंटेंट पीडीयू का देखना जो है वेरीफाई कनेक्टिविटी करने के लिए यूज किया जा सकता है, वेरीफाई फंक्शनलिटी के लिए यूज किया जा सकता है, ट्रबल शूट इशूज करने के लिए यूज किया जा सकता है, और ये बहुत अच्छा टूल किस चीज़ के लिए, स्टडी और रिव्यू करने के लिए ओएसआई मॉडल लेयर्स को। ठीक है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है। अगर हम लोग ओएसआई मॉडल में देखें तो हम लोग एक समरी ऑफ एड्रेसेस देखेंगे, कंटेंट हेडर का हर एक लेयर पे देखेंगे। अगर हम लोग सेलेक्ट इनबाउंड और अगर हम लोग ओएसआई मॉडल मोड में देखेंगे जो कि पीडीयू का अंदर जब देख रहे होंगे लोग किसी भी पीडीयू को खोल के, तो एक ओएसआई मॉडल मोड होगा तो समरी ऑफ एड्रेसेस देखेंगे हम लोग, हर एक कंटेंट जो है हेडर का उसको देखेंगे, ईच लेयर का। अगर हम लोग इनबाउंड और आउटबाउंड देखते हैं तो एग्जैक्ट फॉर्मेट हम लोग को हेडर का दिख जाएगा हर एक लेयर का। ठीक है, अब हम लोग ये इसका मतलब वीडियो में देखेंगे जो क्या कैसे सिनेरियो है। Hello everyone, this is our Cisco Packet Tracer viewing the contents of PDUs known as Protocol Data Units. फिर से चलाते हैं फुल एचडी में करके, दिन नहीं था। Hello everyone, this is our Cisco Packet Tracer viewing the contents of PDUs known as तो हम लोग ये वीडियो में पीडीयू के कंटेंट को देखेंगे। पीडीयू क्या है तो प्रोटोकॉल Data Units video. In this video, we're going to go through and walk through the actual movement of data as it goes from. तो जैसे जैसे डेटा जाएगा तो उसके मूवमेंट ऑफ डेटा को देखते हुए हम लोग बीच बीच में जहां मन होगा वहां रोक के हम लोग उसका कंटेंट को चेक करेंगे। One source to one destination. एक सोर्स या किसी भी सोर्स के या फिर किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे या फिर डेस्टिनेशन पे हम लोग रोक के देखेंगे पीडीयू को। And we're going to take a look at the PDU information as the traffic moves. So once PDUs are created and captured, we'll be able to view the contents of a PDU by either clicking on the actual PDU inside. तो हम लोग को अगर एक बार पीडीयू जो है क्रिएट हो गया, ये फिर से 2-4 वर्ड, we'll be able to view the contents of a PDU by the PDU information as the traffic moves. So once PDUs are created and एक बार पीडीयू बन गया तो हम लोग captured, we'll be able to view the contents of a PDU. तो किसी भी पीडीयू का जो कंटेंट होगा वो इवेंट लिस्ट से क्लिक करके खोल सकते हैं by either clicking on the actual PDU inside. इवेंट लिस्ट जैसे हम लोगों ने ये सब क्या है, ये सब पीडीयू का इवेंट लिस्ट, मतलब इस पे क्लिक करें तो ये रहा पीडीयू का खुल गया ना, पीडीयू इन्फॉर्मेशन है डिवाइस पीसी, out of our event list, or by actually clicking. या फिर हम लोग मैसेज जो कहीं पे हो, मतलब अभी हम लोग का मैसेज कहाँ यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लिक करके भी खोल सकते हैं। और बोलिएगा जो हमको यहाँ का मैसेज खोलना था तो ये इससे पीछे अगर होगा तो यहाँ पे आप पीछे वाला स्टेप चलेगा तो यहाँ पे था मैसेज, तब यहाँ पे क्लिक करके खोल लेंगे on the message within the network topology itself. So मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी जो ये रिप्रेजेंटेशन जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें मैसेज पे क्लिक करके खोल सकते हैं। let's get started. What we need to do first is be in simulation mode. So we'll go over. तो हम लोग तो ऑलरेडी सिमुलेशन मोड में हैं और ये भी सिमुलेशन मोड में, तभी यहाँ पे सिमुलेशन पैनल दिखा रहा है। Simulation mode, which is the stopwatch. After we're in simulation mode, we're going to go ahead and we're going to create a complex PDU. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी अपना पीडीयू डिलीट कर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स पीडीयू उठाते हैं। ठीक है, We'll click on the Complex Pdu button. After clicking on the Complex Pdu button, we'll pick our source of the PC and we're going to type in the IP address. अच्छा चलो, तो हम लोगों ने सोर्स पीसी का ले लिया, इसके बाद आईपी एड्रेस हम लोग सिस्को सर्वर का देंगे। तो सिस्को सर्वर का देने के लिए इसका आईपी एड्रेस है 208.67.220.220। तो सोर्स ऑफ द पीसीयू डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या होगा 207. क्या था, भूल जा रहा है हर बार। चलिए एक बार सही से आईपी एड्रेस देख लेते हैं, मेरा दिमाग कमज़ोर है। जा 208.67.220.220 सब ठीक है। तो हम लोग एक पीडीयू जब बना रहे हैं तो
डेस्टिनेशन में हम लोग सिस्को सर्वर का देंगे 208 67 220 220, ठीक है। ये हम लोगों ने आईपी एड्रेस दे दिया /24 डेस्टिनेशन का। of this server. The destination IP address of that server 208.67.220.220. The source IP address we don't need. अच्छा, इसमें शायद प्रीफिक्स नहीं देना है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखते टाइम। It's coming from the PC. Sequence number we'll pick one of 1. सीक्वेंस नंबर हम लोगों ने इस बार 1 ले लिया। And for the time interval, अब 1 शॉट या फिर पीरियोडिक जो भी करना है, तो ये देखते हैं क्या we'll put in there 5 seconds. अच्छा, 1 शॉट मतलब 5 सेकंड बाद ये एक ही बार भेजा जाएगा। We can go ahead and click Create PDU, and we see down below we have it in our simulation pack. और फिर जैसे ही क्रिएट किया हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को अभी तक यहाँ पैकेट क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 5 सेकंड टाइम में आने वाला था ना। तो अगर प्ले करें तो 5 सेकंड जब होगा तब जाके ये वाला PDU सोर्स PC सोर्स से चलेगा, जिसका डेस्टिनेशन है 208.67.202, जो कि सर्वर है cisco.com का सर्वर, जो वो है पीरियोडिक है, ये नहीं है इसलिए लिखा हुआ है। Panel. We can double click that fire button. ये फायर से क्या होता है, तो अभी तक ये हम लोगों ने एक बनाया ना कि इन 1 शॉट वाला फायर हम लोग 1 शॉट इसका दे सकते हैं कि अब यहाँ पे चालू हो जाओ, मतलब पैकेट वहाँ चला जाए वो। तो शायद सिंगल क्लिक से ही इस वर्जन में हो जाता है, या फिर डबल क्लिक से देखते हैं। पुराने वर्जन में तो डबल क्लिक वीडियो में बताया जा रहा है, यहाँ डबल क्लिक, हाँ अभी भी डबल क्लिक से होता है। तो जैसे ही हम लोगों ने डबल क्लिक किया, 2 पैकेट बने, एक ARP, क्योंकि इसका ARP रिक्वेस्ट अभी नहीं इसके पास, इस cisco.com का जो आती था IP एड्रेस, उस IP एड्रेस के लिए ARP नहीं था। तो सबसे पहले ये ARP किसका पता करेगा, क्योंकि ये तो दूसरे नेटवर्क पे cisco.com, तो इसीलिए ये वायरलेस राउटर को ARP मैसेज भेजेगा। जो भी कलर, अगर ग्रीन कलर में है ARP तो ग्रीन कलर वाला पैकेट जाएगा, और उसका फिर वायरलेस राउटर टिक लगेगा उस पर, फिर वो उसका ARP रिप्लाई करेगा अपने तरफ से। उसके बाद ये ICMP मैसेज जो है वो वायरलेस राउटर को वायरलेस फॉरवर्ड करेगा, केबल को, केबल क्लाउड को, क्लाउड सिस्को को। उधर से फिर रिप्लाई आना होगा तो cisco.com जो है रिप्लाई करेगा क्लाउड को, क्लाउड केबल मॉडेम को, केबल मॉडेम वायरलेस राउटर को, फिर PC को, ठीक है। Button, and we see it's waiting to be sent out here inside of our simulation panel. We'll turn off the constant delay. Fire the button it again, and now we're going to increase the speed and do all. ये कांस्टेंट डिले जो था, मतलब ये नेक्स्ट करने का कांस्टेंट डिले, तो हम लोग इसको टर्न ऑफ कर देंगे अगर। तो ये 0 जो बेसिकली था वो अभी ये फेल हो गया पहली बार में, क्योंकि हम लोगों ने बीच में कुछ छेड़छाड़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फेल हो गया होगा शायद, नहीं तो ससुरा यहाँ का फेल हो गया, फायर किए हम, ठीक है। कांस्टेंट डिले के बाद सक्सेस, ठीक है। पहले ये था हम लोगों ने कांस्टेंट डिले टर्न ऑफ किया और सक्सेसफुल हो गया। हाँ, auto capture play. From there we see the message moving. हाँ, उसके बाद इस स्लाइडर को मूव करके ऑटो कैप्चर प्ले। ये तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ये ऑलरेडी फायर्ड है ही नहीं अभी। एक काम करते हैं इस, अरे भाई साहब ये मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, अनडू ये होगा क्या, नहीं हो रहा क्योंकि PDU डिलीट। मैं फिर से PDU को डेस्टिनेशन एड्रेस में 207.68.220 का CIO, सीक्वेंस नंबर 1 शॉट में 5 सेकंड। एक बार इसका इंस्पेक्ट करते हैं ARP टेबल जिसमें, अच्छा अब इसमें इसका आ गया है, तो अब इसीलिए अब ARP वाला जो रिक्वेस्ट होगा वो नहीं दिखेगा, ठीक है। पहले सिस्को का देख लेते 208.67.220, हाँ से ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस किया 208.67.220.220, सीक्वेंस नंबर 1 शॉट इंटरवल में 5 सेकेंड, फिर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी ICMP है तो हम लोगों ने कांस्टेंट डिले तो टर्न ऑफ कर ही दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा ये स्पीड बढ़ा ही दिया था ऑलरेडी, और प्ले पे क्लिक करते हैं।
सबसे पहले राउटर HTTP, ये 5 सेकंड यहाँ पे, इसलिए जब तक 5 सेकंड नहीं होगा तब तक कोई भी मैसेज यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। 5 सेकंड होते तक यहाँ पे ICM पे मैसेज क्रिएट होगा जो कि cisco.com के लिए होगा, फिर वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, 5 सेकंड हो गया, PC से Cisco ICM पे मैसेज क्रिएट हो गया है और PC से वायरलेस राउटर को गया। वायरलेस राउटर के पास ऑलरेडी अगला डे नेटवर्क का कनेक्शन है केबल मॉडेम से क्लाउड से cisco.com। ठीक है, और फिर cisco.com वैसे ही उसी के थ्रू, उसी पाथ के थ्रू रिप्लाई। हाँ, तो फिर यहाँ से cisco.com से क्लाउड से केबल मॉडेम से वायरलेस राउटर से PC। तो हम लोग ये एक प्रॉपर ICM पे रिक्वेस्ट जो था वो सक्सेसफुल यहाँ पहुँचते देर सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि हो गया। तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं इसको। वैसे 1 शॉट था तो नहीं भी स्टॉप करते तो थोड़ा ही अब होता HTTP, लेकिन चलते रहता क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का अपना कुछ पर्टिकुलर टाइम पे भेजने का नियम। It's going to try to make its way to the Cisco.com server. It goes to the cable modem, crosses to the internet, makes it to the Cisco.com server, and the Cisco.com server should respond all the way back to that PC. While it's going, you can actually keep watch on the event list, and you can see it moving from last device, where it's at currently, moving from device to device throughout the transfer of this message. We have a success, green check mark. At this time, we're going to uncheck the auto capture play. And now we can actually take a look at those different messages. अब ये हम लोगों ने भी तो अनचेक कर ही दिया था। ये डिफरेंट मैसेजेस हैं जो इतना देर में ट्रांसफ़र हुआ। 5 सेकंड से ICM पे चालू हुआ था क्योंकि 1 शॉट में टाइम 5 सेकंड दिया गया था। उससे पहले अपना HTTP जो कि लास्ट में भी अभी अगर प्ले रहता तो HTTP चलता रहता। तो हम लोग कोई भी पैकेट को कोई भी इवेंट में कि पैकेट कहाँ पे था वो देख सकते हैं। विजिबिलिटी क्लिक करके उस पैकेट के अंदर का कंटेंट देख सकते हैं, बेसिकली PDU का। ICMP is the message that I created. What we can actually do is double click in this list at any point in time when that message is moving. For example, और ये तो अभी स्टॉप्ड है, तो जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक तो विजिबिलिटी आ जाएगा, मतलब वो कहाँ पे था। जैसे ये वायरलेस से PC पे आता तो PC पे है। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस समय जो था विजिबिलिटी इस पे आ गया और इसमें वायरलेस राउटर पे था तो वो आ गया और उसका कंटेंट भी खुल जाएगा जो बताना चाहिए। example, the message is moving from Cisco.com, the web server, and it's going to internet, which is our internet cloud. In order for us to do that, we can double click on the green square in the information column. और हम लोग को किसी भी पैकेट को देखना है तो ये उसका उस कलर का जो होगा उस पर डबल क्लिक हम लोग स्क्वायर पे कर सकते हैं तो उसका खुल गया। वैसा ही मॉडल आउटबाउंड PDU डिटेल्स। इसमें इनबाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जिस पे क्लिक किया होगा वो वहीं से स्टार्ट ही हुआ होगा, तो इसमें इनबाउंड लास्ट डिवाइस है ही नहीं, तो इनबाउंड कहाँ से होगा? लेकिन यहाँ पे तो है PC राउटर। तो अगर इस पे वैसा इनबाउंड PDU डिटेल्स भी है लेकिन इसमें आउटबाउंड लास्ट PC ही है। PC डिवाइस पे तो आउटबाउंड तो जाना नहीं है कहीं, इसलिए PC ही है। लेकिन इस केस में आउटबाउंड इनबाउंड सब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है वायरलेस राउटर से केबल मॉडेम को जा रहा है और फिर केबल मॉडेम से क्लाउड पे जाना है। Another way to get to this window as well is if you close it. जैसे इसमें एक मिनट थोड़ा सा that we can double click on the green square in the information column. जैसे Cisco इंटरनेट ICM पे Cisco से ICMP को जो भेजा गया था, इंटरनेट ICM पे इसी का नाम है। तो Cisco से जो क्लाउड पे जैसे भेजा गया था इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसमें इनबाउंड आउटबाउंड सब है। क्यों? क्योंकि ये जो पैकेट आया था वो आया था Cisco से, अभी है क्लाउड पे और क्लाउड से जाना है इसको फिर केबल मॉडेम पे। ठीक है। Another way to get to this window as well is if you close it, you can also just double click. और एक और ऑप्शन था ये PDU डिटेल्स खोलने का कि जहाँ पे भी हम लोग जिस मैसेज को भी देख रहे हो उस मैसेज पे ही सिंगल क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स जितना भी होगा सारा खुल जाएगा। वो कहीं भी हम होते तो वहाँ पे जैसे मैसेज अभी यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करते तो खुल जाता। ठीक है। Click on the message itself on the network topology and it again will open. Inside of here, we'll be able to take a look at the Osi Model Tab, the inbound Pdu Details Tab, the outbound Pdu Details. The Osi Model Tab is awesome. This is going to show you how the packet is processed at each layer of the Osi model by the current device. Right now, as we're crossing the internet,
ओएसआई मॉडल टैब, इनबाउंड आउटबाउंड ये सब है। तो किसी जैसे इसी पैकेट को हम खोलते हैं, ऐसा पैकेट खोलते हैं जिसमें जैसे सिस्को से क्लाउड पे जब था तो इसको खोलते हैं। इसको जब खोले तो इसमें ओएसआई मॉडल टैब है और फिर इनबाउंड डिटेल्स है, आउटबाउंड डिटेल्स। It's a physical cabling connector. तो लेयर 1 जो है फास्ट पोर्ट इथरनेट, ये फिजिकल केबलिंग है। किसका है? तो जिसका भी पीडीयू था, एक मिनट, तो ये पीडीयू जो था वो तेरी क्या, सॉरी उधर नहीं ले जाना चाहिए, वो फिर ओरिएंट हो जाता है सही से उधर। तो ये इन लेयर कौन सा है? तो इन लेयर पोर्ट चैनल 6 पे आया है। 6 पे किसके थ्रू आया है? cisco.com से पोर्ट चैनल पोर्ट इथरनेट 6 पे आया है, ठीक है। और आउट जाना कहाँ है? तो कोएक्सियल वायर 7 के थ्रू केबल मॉडेम पे जाना है, ठीक है। तो ये उसका ओएसआई मॉडल डिटेल है कि लेवर इथरनेट 6 पे रिसीव हुआ। अगला लेयर आउट लेयर ही होगा। इस सबको एनालिसिस अभी इस पे नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये तो जनरली फिजिकल लेयर पे काम होगा। तो कोएक्सियल यहाँ पे आया पोर्ट इथरनेट पे, और इंटरनेट, जब ये इंटरनेट को ही दिखा रहा था, इंटरनेट से क्या हुआ? फिर सेंड हो गया, और उसको कुछ नहीं करना। मीन्स कि ये जो मैसेज था ये क्लाउड पे आया और डायरेक्टली ये रहा, सेंड हो गया। तो इसीलिए इथरनेट 6 रिसीव द फ्रेम और कोएक्सियल 7 सेंड्स आउट द फ्रेम। Port 5 on one device, the coax cable on another. You can click on these to see different information regarding what's going on in those layers. The inbound Pdu Details tab, this only applies to the Pdu information regarding what's going on in this to see different information regarding coax cable on another. You can click on these to see different device. हम लोग इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये जैसे नेक्स्ट प्रीवियस लेयर था, वैसे हम लोग जिस भी लेयर पे होते हैं उस लेयर पे, मतलब ये सब अभी लेयर पे एक्सेस ही नहीं किया जा रहा है इस पे, लेकिन वायरलेस राउटर जैसे AR पे रिक्वेस्ट सब में लेयर 3 तक एक्सेस करता, मतलब उसको वेरीफाई करना वगैरह सब कुछ। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका सारा डिटेल्स हम लोग को दिखा देगा। Coax cable on another. You can click on these to see different information regarding what's going on in those layers. The inbound Pdu Details tab, this only applies if the Pdu you selected is being received on the. ठीक है, इनबाउंड पीडीयू डिटेल्स क्या? तो जैसे अभी पैकेट किस पे है? क्लाउड पे है। तो क्लाउड पे पैकेट कहीं से अगर आया होगा, जैसे cisco.com भेजा था, तो ये जो पैकेट आया था इसका पीडीयू जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट वगैरह सब कुछ है वो है इनबाउंड, क्योंकि ये फिजिकल लेयर का है इसलिए बस इथरनेट दिखा रहा। इथरनेट में प्रीएम्बल ये था, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर फिर शुरू हुआ, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो ये है। अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस किसका होगा? तो डेस्टिनेशन एड्रेस केवल मॉडेम का जो होगा वही वहाँ पे डेस्टिनेशन ADR करके लिखा हुआ है, जो E113 करके जो अगर दिखा दे यहाँ पे मुझे। और फिर सोर्स एड्रेस इसका क्लाउड का अपना होगा। इनबाउंड पे एक मिनट ये इनबाउंड पीडीयू डिटेल है, यहाँ पे मैंने कहा इनबाउंड मतलब जो यहाँ पे आया है। तो इनबाउंड के लिए सोर्स एड्रेस क्या होगा? cisco.com का थे। डेस्टिनेशन एड्रेस क्लाउड का अपना एड्रेस होगा नहीं। अब टाइप 0 ये टाइप सब ये बेसिकली इथरनेट फ्रेम है। जिस इथरनेट फ्रेम में ये यहाँ से जो इथरनेट फ्रेम चला हुआ है, तरीके जहाँ जगह मिलता ओरिएंट हो जाता है। तो सिस्को, अब से थक गया हूँ मैं, cisco.com से जो ये इथरनेट फ्रेम चला था वो ये है। आउटबाउंड जो यहाँ से क्लाउड से होते हुए तो केबल मॉडेम पे जाएगा, तो उसका ये रहा, क्योंकि ये फिजिकल लेयर पे है तो बस इसीलिए इथरनेट फ्रेम बस, ठीक है। Device. It's not going to appear if the PDU originates. अब ये जो खोला हुआ वो इसमें IP भी है, ICMP भी है, इसमें भी होना चाहिए। ICMP है, IP है, क्योंकि ये आउटबाउंड था। मीन्स कि जो जा रहा है उसमें किस लेयर पे क्या क्या है, इसमें भी सारा था। सॉरी मैंने कहा, ये गलती कहा मैंने, था तो सारा, लेकिन बेसिकली काम होगा इथरनेट फ्रेम का। लेकिन IP एड्रेस वाला ते टोटल स्ट्रक्चर इनबाउंड पीडीयू डिटेल्स में ये रहा। ICMP मैसेज टाइप ये रहा। वेरिएबल पीडीयू सा जिसमें डाटा होता है वो ये रहा। वैसे आउटबाउंड जो जाएगा उसका IP एड्रेसिंग ये रहा। ये फिजिकल एड्रेसिंग वगैरह सब कुछ था, ये IP एड्रेसिंग हो गया, ICMP वगैरह सब कुछ from that device. This tab shows exactly what is in the headers of the PDU known as a protocol data unit. It's broken up into header type and the individual fields in each header. तो ये प्रॉपर जैसा इथरनेट फ्रेम या कुछ भी होता है, तो फ्रेम में जो डाटा भर के जो कहाँ से जा रहा है क्या डेस्टिनेशन है, तो वैसे करके प्रॉपरली ये ओरिएंटेड है।
कि सबसे पहले प्रीएम्बल होता है, फिर एसएफडी, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप, डाटा वेरिएबल लेंथ, और फिर एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस, एफसीएस का फुल फॉर्म होता है। The outbound Pdu details area is going to show similar information for outgoing packets. This tab और आउटबाउंड पीडीयू डिटेल क्या करेगा, और आउटगोइंग पैकेट के लिए सिमिलर डिटेल only applies if the device has a PDU to send. So let's let this traffic go a little bit further. We'll double click on it as the traffic is going from the cable modem to the wireless router. हम लोग यहाँ पे जैसे कि ये तो सिस्को से क्लाउड था, केबल मॉडेम से जब वायरलेस राउटर पे जा रहा था, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे। एक सिंगल क्लिक से ये खुल गया क्या अभी, सॉरी। और अगर हम लोग को विजिबिलिटी देखना है केबल मॉडेम, अभी तो हम लोगों ने डायरेक्ट क्या किया, कलर पे क्लिक करके खोल दिया, और विजिबिलिटी देखने के लिए डबल क्लिक किया हम लोगों ने, विजिबिलिटी भी यहाँ आ गया। लेकिन ये पैकेट हम लोग डायरेक्टली किसी भी कलर पे जहाँ पे भी क्लिक करेंगे उसका पैकेट डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है। तो केबल मॉडेम से वायरलेस राउटर, मतलब केबल मॉडेम से जो वायरलेस राउटर पे जो पैकेट वायरलेस राउटर पे है उसको हम लोग खोल रहे हैं। तो कि वायरलेस राउटर में ओएसआई मॉडल कहाँ तक वायरलेस राउटर एनालाइज करेगा, लेयर 3 तक, क्योंकि लेयर 3 डिवाइस है वायरलेस राउटर। तो इसमें सबसे पहला इंटरनेट पोर्ट पे एक्सेप्ट हुआ ये इन लेयर्स है जहाँ पे आया है। उसका लेयर 2 का ईथरनेट हेडर ये था कि मतलब ये जो जहाँ से आ रहा है ये OOE0 करके जो है, फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, रिसीविंग द पोर्ट, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, द मल्टीकास्ट, और फिर कहाँ आ रहा है, तो ये वायरलेस राउटर का जो भी मैक एड्रेस होगा उस पोर्ट का, इंटरनेट पोर्ट का, उसका ये मैक एड्रेस है। उसका लेयर 3 पे आईपी हेडर, आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, आईसी में एमपी जो टाइप है वो, आउट जो है जो वायरलेस राउटर से फिर होके वह पीसी जा रहा है ना। अगला पीसी अगर देखना हो तो वायरलेस से पीसी जो है वो आउटबाउंड डिटेल्स है जो भी है वो देखना, आउटबाउंड पीडीयू डिटेल्स। When I double click on it here, it selects that message. Again, I can open the message using the info square on the right. तो इस इन्फो स्क्वायर पे भी डबल क्लिक के बाद मैसेज खुल जाता है, or by double click. और हम लोग यहाँ पे भी इसको अगर बंद भी कर दें तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एक बार मैसेज खोल सकते हैं, जिसका अभी सोर्स पीसी है। मतलब ये मैसेज जो यहाँ पे अभी जो खुला हुआ है उसका सोर्स, ठीक है, क्योंकि ये केबल मॉडेम से वायरलेस चल रहा है ना, तो ये इसका सोर्स का पीसी दिखा रहा है। अच्छा, डिवाइस वायरलेस पे है, डेस्टिनेशन इसका ये था, ये इनिशियली चला था वो है क्या, ऐसा क्यों लिख रहा है, लेकिन केबल मॉडेम से वायरलेस राउटर, इस सब में सोर्स पीसी लिख रहा है क्या, हाँ लग रहा है, एट डिवाइस डेस्टिनेशन, समझ गया। मतलब सबसे पहले जो मैसेज शुरू हुआ होगा ये पीडीयू जो कम्प्लेक्स बना था उसका सोर्स पीसी होगा, इसलिए शायद लिख रहा हो सोर्स पीसी है, एट डिवाइस मतलब अभी पीसी पे ये जो लास्ट वाला था वो जो अभी हम क्लिक किए वो, लेकिन इसे एक पहले देखें तो एट डिवाइस वायरलेस राउटर पे डेस्टिनेशन जो है 208 इसका अति है, ये 208 जो है ये इसका ओएसआई मॉडल डेस्टिनेशन, ये सिस्को राउटर हुआ, सिस्को सर्वर हुआ, क्योंकि उसी का डेस्टिनेशन, ये सोर्स और डेस्टिनेशन ये है जो फाइनल पैकेट आईसीएमपी का क्या था वायरलेस राउटर पे है। लेकिन अभी इसको लेयर 3 को अगर देखा जाए तो इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो ऐसा क्यों है, सॉरी इन लेयर था ना, ये कहाँ से आ रहा है, आउट लेयर में ये पीसी का होगा, ये पीसी का है भी आईपी एड्रेस 192.168 लोकल एरिया नेटवर्क जो था, सो इथरनेट हेडर हो गया वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे जिस भी लेयर पर क्लिक करेंगे उसका डिटेल्स हमको दिख जाएगा, ये समझने के लिए अच्छा है। जैसे आउट लेयर में समझने के लिए द राउटिंग टेबल फाइंड से राउटिंग, मतलब जो निकलने से पहले राउटिंग टेबल जो है एक राउटिंग एंट्री देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का, डेस्टिनेशन नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डिवाइस जो है डिवाइस को नेक्स्ट हॉप के लिए बना के फिर भेज दिया जाएगा, और फिर टीटीएल भी एक घटा दिया जाएगा। Clicking on the wireless router's message itself on the left. Here we see more information than the previous message we looked at. We have the OSI model with our 7 layers. We can click on layer 1 as the traffic's arriving incoming on the wireless router. We can go to layer 2 and see more information. Layer 3. लेयर 1 लेयर 2 जिस पे भी हम लोग चाहें क्लिक करके हम लोग का और इन्फॉर्मेशन सब देख सकते हैं, ठीक है। Regarding IP addressing and more, and even take a look at the outbound layers on the right side. Finally, we have the inbound Pdu details, where again we can see exactly the information broken into header type and the individual fields regarding the traffic information. So that's it for this video. Make sure you practice and play with traffic moving
across a network and being able to open up that traffic utilizing the PDU features inside a Cisco Packet Tracer. तो ये हम लोग देख ही लिए कि जिस भी पैकेट का मन हो खोल के हम लोग इनबाउंड पीडीयू आउटबाउंड पीडीयू उसका सारा डिटेल्स देख सकते हैं, वैसा लेयर में देख सकते हैं कि किस लेयर पे क्या हो रहा है। और यही था, ये हम लोग समझने के लिए है, सही है सब कुछ। इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट सब में। तो ये लैब है, लैब में पैकेट ट्रेसर मोड को नेटवर्क फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग करेंगे। तो लैब पे क्लिक करते हैं और जो भी डिटेल्स हो वो फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद चाहे सिमुलेशन का कंप्लीशन है तो लैब पहले करते हैं। लैब में क्या है, तो पैकेट ट्रेसर एक्सप्लोर नेटवर्क फंक्शनैलिटी यूजिंग पीडीयू। ये टोपोलॉजी है, जो कि टोपोलॉजी ऑलरेडी हम लोग का भी सेम टू सेम है, क्योंकि ये चैप्टर 2 में जो टोपोलॉजी था वही है, उसका सारा डिटेल भी है। तो ये ऑलरेडी हम लोग का भी यही है, 208667 ये सिस्को सर्वर का है। क्रिएट ए सिंपल पीडीयू इन सिमुलेशन मोड। अब हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सिंपल पीडीयू सिमुलेशन मोड में बनाना है, कंटेंट और पीडीयू देखना है, कम्प्लेक्स पीडीयू सिमुलेशन मोड में बनाना है। तो इस एक्टिविटी में हम लोग सेव्ड पैकेट ट्रेसर जो कि चैप्टर 2 में कम्प्लीट था वही ये है, ठीक है। ये जो सामने हमें दिख रहा है ये चैप्टर 2 में भी है, इसीलिए एक जो फाइल सेव होगा रिसेंट में वो चैप्टर 2 सिंपल क्रिएट ए सिंपल पैकेट नेटवर्क करके है ना। तो एक काम करते हैं, हाँ उसी को डायरेक्टली खोलते हैं। ये इसका नाम था क्रिएट सिंपल पीडीयू लर्निंग करके रखे थे, ये रहा, ये सेम चीज़ है ना। इसी को मैंने क्या किया था सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी छेड़छाड़ करना था तो न्यू करके फिर कॉपी कर लिया था पहले और फिर पूरा पेस्ट कर लिया था। तो ये फिर यहाँ आ गया था सीखने के लिए। यहाँ पे एक स्मार्टफोन भी डाल दिए थे हम, इसमें है कि नहीं स्मार्टफोन, इसमें नहीं है स्मार्टफोन। और तो फिर स्मार्टफोन नहीं रहने देते हैं, जो जैसा है वैसे ये लैपटॉप कनेक्ट हो जाना चाहिए, हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब हम लोग चैप्टर 2 सिमुलेशन मोड में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ओपन कर लिया जो कि चैप्टर 2 में कंप्लीट किया था, और ओपन द एक्टिविटी एंड क्रिएट। वैसे ये ऑफिशियल मेथड जो ओपन पे क्लिक करके फिर जहाँ सेव होते इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर में, ये रहा ना सिंपल पैकेट नेटवर्क वाला, ऐसे करके खोलने के लिए बोल रहा था कि नेविगेट टू द डायरेक्टरी जो कंटेन करता है चैप्टर 2। एक बार ओपन करके फिर सिमुलेशन मोड जो है राइट बॉटम कॉर्नर में उस पर क्लिक करना। अब द विंडो 2 ओपन, अब सिमुलेशन पैनल जो है ये खुल गया। क्रिएट ए सिंपल पीडीयू, सिंपल पीडीयू कैसे बनाएंगे, तो सिंपल पीडीयू है क्या बेसिकली, तो ये एक पिंग है जो कि पीसी से लैपटॉप को भेजा जाएगा। सिंपल पीडीयू हम लोग एक आइकन ऐड सिंपल, क्लिक द ऐड सिंपल पीडीयू आइकन। यहाँ पे ऐड सिंपल पीडीयू जो ये जो आइकन है उस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद लुक्स लाइक एन इनक्लोज्ड एनवेलप। अब जो हम लोग का कर्सर है वो इनक्लोज्ड एनवेलप बन गया है इन द राइट पैन ऑफ द पैकेट ट्रेसर विंडो। अच्छा, ये जो राइट साइड पैकेट ट्रेसर विंडो बता रहा है ना कि हम लोग को क्लोज इन्वेलप देखना है, यही ऊपर चला गया अब नया लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर में। तो ऊपर में हम लोग को क्लोज इन्वेलप ये था, तो इस पर हम लोग क्लिक करते दे रही हम लोग सिंपल पीडीयू के मोड में आ गए। क्लिक द फर्स्ट पीसी फर्स्ट, सो इट बिकम द कर्सर विल चेंज टू इन्वेलप विद अ प्लस साइन, जो कि हम लोग ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बाद फर्स्ट पीसी, जिससे वो क्या होगा सोर्स ऑफ पिंग बन जाएगा, ठीक है। और लैपटॉप, उसके बाद लैपटॉप क्लिक करेंगे। लैपटॉप क्लिक करते हुए क्या हो जाएगा, ये डेस्टिनेशन ऑफ पिंग हो जाएगा। और सिमुलेशन पैनल को ये एक्सपेंड करने ये बोल रहा है, जो कि ऑलरेडी एक्सपेंडेड है सिमुलेशन इवेंट सिमुलेशन को। तो ये ऑलरेडी इवेंट सिमुलेशन जो है ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंडेड था। और ऑब्जर्व ट्रैफिक मूविंग, क्लिक द कैप्चर फॉरवर्ड एंड ऑब्जर्व द ट्रैफिक मूव थ्रू नेटवर्क ईच टाइमिंग द बटन इज क्लिक। नोटिस ऑल्सो that each time the capture forward the sent packets are displayed in the event list. Continue clicking forward until the return ICMP packet make it to the PC। मतलब कैप्चर फॉरवर्ड क्लिक कर करके हम लोग पैकेट को देखना है कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तब तक देखना है जब तक जो ICMP का जो रिप्लाई है वो वापस से पीसी पे नहीं पहुँच जाता। सबसे पहला होगा क्या, ARP तो नहीं भेज रहा, शायद इसके पास ARP टेबल हो लैपटॉप का, ये गलती से मैंने ARP टेबल नहीं है, तो ये शायद अगला में ARP मैसेज भेजेगा। ARP मैसेज किसको भेजेगा, तो वायरलेस राउटर को सबसे पहले जाएगा, राउटर फैलाएगा, लैपटॉप के पास जाएगा, लैपटॉप रिप्लाई करेगा कि मेरा मैक एड्रेस ये है। तो वायरलेस STP सबसे पहले हुआ इसमें, फिर वायरलेस STP हुआ, फिर वायरलेस STP, फिर वायरलेस। ऑलरेडी ये फेल हो चुका है, ये फेल हो चुका है, इसलिए इसको हम लोग डिलीट करके फिर से एक सिंपल वीडियो जो है करते हैं। एक सिंपल वीडियो उठाए, लैपटॉप के डेस्टिनेशन में डाले और ICMP अभी इसके पास है कि नहीं है,
फोटो अभी भी नहीं है, तो कब तक फेल होता रहेगा। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट किया और ICMPI ये ऑलरेडी फेल हो चुका है। एक बार और फायर करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। अरे क्यों गलती हो रहा, लगता है ना ये जो ऊपर में जितना भी ये नेटवर्क है ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, मीन्स कि सबको आईपी एड्रेस सही से दिया नहीं गया है या फिर मिला नहीं है DHCP के थ्रू। इसका आईपी एड्रेस नहीं मिला इसलिए पाइपा या फिर हाँ ऑटोमेटिक विंडो वाला जो 169 वाला एड्रेस है ना, इसका पता नहीं क्या हाल है। इसका ऑफिशियल DHCP वाला है। तो इसका एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको या तो फिर से कनेक्ट करें और देखते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने देते हैं, तो DHCP पैकेट जो है वो होके हो जाएगा। जो DHCP अगर ये अपना आईपी एड्रेस मांगता है, तो अभी तो यही है, तो ये मांगेगा ही नहीं, कोई ठीक नहीं इसका। तो एक कमांड भी होता है DHCP रिलीज DHCP रिन्यू करके, तो कमांड टर्मिनल में जाते हैं हम लोग। वो क्या कमांड था, DHCP और ELES रिलीज, पता नहीं, DHCP रिलीज का कमांड हमको देखना पड़ेगा। DHCP रिलीज कमांड, ये है IP config रिलीज, IP config /RELES। इनवैलिड कमांड इसलिए क्योंकि शायद कहीं पे स्पेस था। IP config के बाद बक RELES, अच्छा यहाँ स्पेस नहीं होगा। ये रहा, तो हम लोग का IP एड्रेस रिलीज हो गया। IP config रिन्यू कमांड था साइड, जिससे DHCP, अब इसको काश उम्मीद करते हैं हम लोग कि इसको IP एड्रेस DHCP भेजा गया। DHCP फाइनली DHCP भेजा गया, DHCP भेजा गया, STP भेजा गया, लेकिन DHCP वहाँ तक पहुँच नहीं रहा ना। ये तार वैसे ये कनेक्शन क्यों नहीं सेट हुआ, ये कनेक्शन भी सही से एस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे ग्रीन होता है ना। प्ले करते हैं वैसे भी ये सिमुलेशन मोड में। DHCP सक्सेस हो ही नहीं रहा मेरे अकॉर्डिंग। DHCP होने के लिए ये सर्वर में DHCP सर्विसेज में DHCP कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, जो कि ऑन है। सर्वर गेटवे भी है, DNS सर्वर जो भी स्टार्ट 20867.209। एक मिनट, इस पे DHCP वायरलेस राउटर पर कॉन्फ़िगर होना चाहिए क्योंकि इसको लोकल में देना। तो कनेक्शन ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन DHCP तो है। 192 इनेबल्ड DHCP रिजर्वेशन क्या इनेबल्ड है, मैक्सिमम यूजर 50 देना है, स्टैटिक DNS इस कनेक्शन को। अच्छा एक मिनट, ये वायरलेस राउटर आप इसी का है ना, कनेक्शन ही डिलीट करो, फिर से कनेक्शन डालते। कनेक्शन में कॉपर थ्रू वायर गीगाबाइट 1 फास्टर। ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये दोनों डिफरेंट टाइप्स है। वैसे एक इसका भी एल्गोरिथम आजकल ऑटो नेगोशिएशन का होता है कि एक साइड अगर डिफरेंट स्पीड हो, एक साइड डिफरेंट स्पीड हो, उसका कन्फिगर करने का। देखते हैं हम लोग सक्सेसफुल यहाँ पे कनेक्शन होता है कि नहीं। अभी तक तो नहीं हुआ। वैसे इसका भी एक उपाय है जो कि बहुत आसान सा उपाय है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, तो टोपोलॉजी जो दिखा रहा वो तो बेसिकली है ही ना था कि इथरनेट के थ्रू। एक मिनट देखते हैं, वायरलेस राउटर जो है PC जो है इथरनेट 0 से कनेक्टेड है। DHCP IP एड्रेस है, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0। डिफ़ॉल्ट गेटवे PC का क्या देखें,
डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया ही नहीं हुआ है तो कहाँ से फिर ये बेचारा उससे मांगेगा। DHCP सर्वर दिया हुआ है लेकिन डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया हुआ। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी तो कॉन्फ़िगर करना चाहिए था हमको। डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो, लेकिन DHCP से मिलता है ना डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड ऑल। और DHCP तो सही से कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.0.1 है ना। कभी यही चीज़ काम कर जाता है कभी नहीं कर। अब ये क्यों नहीं कर रहा, कोई समझाए, कमेंट में बताए मैं क्या गलती कर रहा हूँ। रियल टाइम प्ले करके छोड़ देते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो फिर अभी भी कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ। ऐसे कनेक्शन सेटअप करने का एक बहुत ईजी उपाय था। हो सकता है जो कनेक्शन का दोनों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर मतलब कनेक्शन स्पीड इस चलते नहीं हो रहा। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, नेटवर्क डिवाइस में गया, स्विच में गया, एक 2960 या फिर कोई भी स्विच रखा। अब इसको जो है मैं स्ट्रेट थ्रू के साथ पीसी का या फास्ट इथरनेट के साथ इसका फास्ट इथरनेट को ही कनेक्ट कर दूँ और फिर इसका गीगाबाइट इथरनेट के साथ इसका गीगाबाइट इथरनेट कर दूँ। तो अब ये सारा ग्रीन हो जाए तब इस चाइना है ये दो और ये दो, ये चार, तीन गो डॉट जो है, एक तो डॉट शायद ग्रीन हो गया। एक तो डॉट तो ऑलरेडी ग्रीन हो गया और वैसे भी इसको आईपी एड्रेस की तो जरूरत है नहीं कि है, विलन है इसलिए। जो भी देखते हैं पहले रुक के ग्रीन होता है कि नहीं। वायरलेस DHCP से कॉन्फ़िगर कर क्यों नहीं रहा। हम्म तो ये सिंपल वीडियो क्रिएट करने से पहले ये बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन ये कनेक्शन ही नहीं सक्सेसफुल हो रहा बट, तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं बेसिकली। और ओपन रिसेंट फाइल में जो 3 वाला था यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुली सेट था, जितना हमको याद आ रहा है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये कनेक्शन सक्सेसफुली सेट था तभी तो पिंग हो रहा था। ये शायद ये ग्रीन हो जाना चाहिए। ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए अब। और ये क्यों नहीं अभी तक हुआ पता नहीं। इसमें जब हम लोगों ने ये किया था सिमुलेशन मोड में जाके, अच्छा ये भी कनेक्शन इस बार ग्रीन हो गया। इस बार मतलब इसके केस में हो गया। हाँ तो इसके केस में हो गया। तो हम लोग को क्या करना था, बेसिकली मैं स्मार्टफोन डिलीट कर देता हूँ इसमें से। स्मार्टफोन क्यों डिलीट करूँगा, ये एक नया नेटवर्क ही बना लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। इसको नो, नया नेटवर्क मैंने बनाया, ये हो जाएगा स्मार्टफोन जो है अकॉर्डिंग टू दैट डिलीट कर दिए। और फिर सिंपल PDU क्रिएट करने के लिए क्रिएट ए सिंपल PDU दैट सेंड्स अ पिंग फ्रॉम PC टू द लैपटॉप। सिंपल PDU क्रिएट करने के लिए सिंपल सा बात है, ये कनेक्शन बस इस्टेब्लिश हो जाए। इस पर क्लिक करना है और फिर इस पर क्लिक करके जिसको भेजना है उसको तो लैपटॉप क्लिक करेंगे। अभी ये कनेक्शन फिर इस्टेब्लिश नहीं हुआ, 1-2 मिनट वेट करते हैं हम लोग। देखते हैं इस बार होता है कि नहीं कनेक्शन इस्टेब्लिश। वैसे सिमुलेशन मोड में जाते देर पता नहीं क्यों कनेक्शन इस्टेब्लिश पिछले बार लगा था, ऐसा जो उसी टाइम हुआ। कोई नहीं, एक सिंपल PDU हम लोग प्लेस ही करके देखते हैं जिसका फेल होना तय है। Click like in the right corner the cursor will change when they click the PC so the first। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल PDU उठाते हैं, यहाँ डालते हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली फेल होगा ही होगा, फेल्ड हो चुका ऑलरेडी।
तो फिर क्लिक किए और ये भी फेल हुआ क्योंकि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा वायरलेस राउटर साइड से। अभी जो कि सेम चीज़ दूसरे में एस्टेब्लिश था वो यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ क्यों नहीं हो रहा लेकिन? स्टार्ट एड्रेस 100 से 149 तक ठीक है। तो 0.1 जो है इसका अपना सबनेट मास्क सही दिया हुआ है सब कुछ। सारा कनेक्शन एस्टेब्लिश है, ये वाला सब नहीं हो रहा। ये कनेक्शन फाइनली नहीं स्टार्ट। तो पिंग कहाँ से भेजेंगे? इससे अच्छा तो स्मार्टफोन वाला ही टोटल डिलीट करके। स्मार्टफोन के केस में हो जा रहा था, इसमें देखें फिर से पेस्ट किया है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है पीसी और वायरलेस राउटर के बीच में कि नहीं। कि ससुरा कभी होता है कभी नहीं होता है। ऐसे ये ऑटो निगोशिएशन वाला था कि मतलब जब डिफरेंट स्पीड्स मतलब सपोर्टिंग स्पीड हो पोर्ट के तब कनेक्शन कभी क्या वो एल्गोरिदम की वजह से हो जाता होगा। तो जो प्रोटोकॉल है ऑटोमेटिकली हो जाने का, और जिसमें नहीं सपोर्टेड होगा उसमें नहीं होता होगा। वैसे इस बार यहाँ भी नहीं हो रहा कुछ। सिमुलेशन मोड में जाने से एक बार हो गया था। मैं भी बस ट्राई कर रहा हूँ। अभी हम लोग वीडियो डालेंगे भी तो फिर होगा क्यों? क्योंकि वेस्ट हुआ। वायरलेस राउटर जो है वही कनेक्शन नहीं ओपन कर रहा। जब ओपन ही नहीं कर रहा है कनेक्शन पीसी के साथ तो कहाँ से कुछ हो? नहीं। तो हम लोग को इवेंट लिस्ट देखना है, यहाँ पे आ जाएगा। ट्रैफिक को कैप्चर फॉरवर्ड और ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना है बटन क्लिक करके। हर एक बार जो कैप्चर फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो सेंट जो पैकेट होगा इवेंट लिस्ट में डिस्प्ले होगा ऐसे करके। और व्यू करते लिस्ट टू सी द पीडीयू इन्फॉर्मेशन। हम लोग ये लिस्ट में पीडीयू इन्फॉर्मेशन जैसे अभी ये चला है तो एसटीपी का जो भी मैसेजेस होगा जो एक दूसरे को भेजा जाएगा वो बहुत सारा है ही। तो ये सब पीडीयू का जो भी था ये DHCP PDU सब कुछ स्मार्टफोन इसका अभी तक IP एड्रेस इसको हमको लग रहा है नहीं मिला है। नहीं ही मिला है। ऐसा ऐसा तो नहीं कि इसने अपना IP एड्रेस बना लिया है इसलिए नहीं मिल रहा है इसको बाईपा के थ्रू या कुछ भी। तो इन द इवेंट लिस्ट विंडो क्लिक द ग्रीन स्क्वायर फर्स्ट दे क्लोन फॉर द ICMP PDU। ICMP PDU जिस पे भी आइकन पर क्लिक करके उसका देख सकते हैं। फर्स्ट एट द टॉप लिस्ट दिस विल ओपन द PDU इन्फॉर्मेशन एट डिवाइस पीसी विंडो। जब फर्स्ट पे क्लिक किया तो पीसी विंडो पे ICMP इन्फॉर्मेशन डिवाइस के साथ खुल जाता है वो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन OSI मॉडल टैब। मतलब OSI मॉडल टैब में हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन जैसे ये वायरलेस 2 है तो हर एक का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नोटिस दैट दिस इज एन आउटबाउंड लेयर 3 PDU एंड द सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस इट्स सो। तो ये कौन सा वाला PDU खोला था? ये ICM पे द फर्स्ट ICM टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा ये वाला। तो इसमें लेयर 2 तक ही है। तो ये बेसिकली ICMP है भी तो नहीं, ये तो STP है। ICMP तो सक्सेसफुली नहीं हुआ जो कुछ हम लिखा है। अराउंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस हैज सोन। Notice that tab shows below the detailed protocol headers. Explore the content of the PDU listed in the simulation panel and review the information that delete the simple PDU। मतलब delete the simple PDU in the simulation pan, click the delete button in the event simulation। ये delete करने से जो भी simple PDU होगा वो delete हो जाएगा। मीन्स के एग्जांपल जैसे हम यहाँ से उठा के यहाँ पे डालें और प्ले किए तो अब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी ये प्रोग्रेस में है। इस बार सक्सेस हो गया कि नहीं? फेल होना तय है। फेल हो गया तो यहाँ से ये भी हम लोग ICMP जो मैसेज वगैरह वो डिलीट कर सकते हैं PDU को
click the delete event and notice that the remove the symbol Pdu clears out all Pdu in the यहाँ से भी टोटल क्लियर हो गया, डिलीट करते देर बस वही नहीं हुआ। अब कम्प्लेक्स पीडीयू कैसे बनाए, तो कम्प्लेक्स पीडीयू बनाने के लिए पीसी से लैपटॉप का पिंग का कम्प्लेक्स पीडीयू बनाना है, तो कम्प्लेक्स पीडीयू का ऑप्शन पे ये जो है उस पर क्लिक करना है। द वन लुक्स लाइक एन ओपन इन्वेलप की तरह जो लग रहा हो, राइट पैन ऑफ द ट्रेस विंडो। अब राइट पैन में नहीं, अपर पैन में ही है, इस पर क्लिक करेंगे। द कर्सर विल चेंज टू एन इन्वेलप विद ए प्लस साइन, जो कि चेंज हो गया। अब इन्वेलप विद ए प्लस साइन में क्लिक द पीसी फर्स्ट सो इट विल सोर्स डिवाइस, और सबसे पहले हम लोग पीसी पे क्लिक करेंगे जैसे सोर्स डिवाइस ये बन जाएगा। एंड देन क्लिक द लैपटॉप, और उसके बाद लैपटॉप तो दिख ही नहीं रहा, लैपटॉप पे क्लिक करेंगे जैसे डेस्टिनेशन डिवाइस ये हो गया, ठीक है। द क्रिएट कम्प्लेक्स पीडीयू विंडो विल डिस्प्ले, और क्रिएट कम्प्लेक्स पीडीयू विंडो में डेस्टिनेशन एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। कन्फिगर कम्प्लेक्स पीडीयू सेटिंग टू सेंड द पिंग एवरी 5 सेकेंड, ये कन्फिगर करने के बाद हर एक 5 सेकेंड में जो है पिंग होते रहेगा, ठीक है। द कम्प्लेक्स पीडीयू देयर आर मैनी सेटिंग्स विच कैन बी कस्टमाइज्ड टू द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस ऑफ द लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप को पिंग करना डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में होना चाहिए। अब इसमें 101 है इसलिए 101 है, जो वीडियो है उसमें या फिर जो भी टेक्स्ट है उसमें 100 है, तो सोर्स आईपी एड्रेस फील्ड शुड बी द आईपी एड्रेस ऑफ द इतना सोर्स आईपी एड्रेस। अच्छा ये सोर्स आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी एड्रेस फील्ड जो है वो आईपी एड्रेस होना चाहिए इस पीसी का जहाँ से डाटा चल रहा है। एट द बॉटम ऑफ द सिमुलेशन सेटिंग क्लिक द पीरियोडिक एंड सेट, और बॉटम में सिमुलेशन सेटिंग में पीरियोडिक डाल के 5 सेकंड अगर हम लोग डालें तो हर 5 सेकंड पे रेकरिंग होगा। ऑटो प्ले बटन जो है उससे क्या होगा, जो ट्रैफिक को चलने में क्लिक द ऑटो कैप्चर प्ले बटन वाज ट्रैफिक मूव नेटवर्क से होगा। पीडीयू जो पॉपुलेटिंग सिमुलेशन इन्वायरमेंट लिस्ट, और जैसे जैसे हम लोग ऑटो कैप्चर तो इन्वायरमेंट लिस्ट में हम लोग का पीडीयू जो है पे अच्छा खासा भीड़ भड़का बनाएगा। क्लिक द ऑटो कैप्चर प्ले बटन टू स्टॉप द इमुलेशन, अब इसमें हम लोग स्टॉप इमुलेशन करना है तो स्टॉप कर दिए। कम्प्लेक्स पीडीयू को डिलीट करने के लिए क्लिक द डिलीट बटन इन द इवेंट सिमुलेशन पैन एट द बॉटम ऑफ द पैकेट ट्रेसर। सीक्वेंस नंबर 2, ठीक है, हो गया। अब इससे ज़्यादा हमसे अभी समझाया नहीं होगा, नींद आ रहा।